हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 12th के एग्ज़ाम में पूछेगा। जो भी बच्चा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेक्चर में आपको वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सके। ये तो कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक आपका प्रैक्टिस करा सकता है कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, कहीं पे भी पढ़े होंगे। तो हम वही केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एग्जाम में आ सके, ठीक है, और साथ में इसको समझाते चलेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले बढ़िया से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसको पहले एक बार आप पढ़ लो। देखो, कहता है राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट। आपको जो रिएजेंट्स दोगे, जो आपको रिएक्टेंट रहेगा उसको पढ़ना है, उसका नाम लिखना है, और एंड इक्वेशन, नेम्स एंड इक्वेशन को लिखना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फ्लोइंग ईथर्स। ये जो ईथर दिया गया है उसको प्रिपरेशन करना है, यानी कि तैयार करना, यानी कि बनाना है, ठीक है। कहता है विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। ये जो आपका दिया गया है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इथॉक्सी बेंजीन 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, और साथ में आपका ये जो दिया गया है 1 मिथॉक्सी इथेन। ये चार आपके क्या दिए गए हैं क्वेश्चन, ईथर दिए गए हैं। ये सारा क्या है, ईथर का है। अब इस सब में ईथर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तैयार करना है। आपको देखना है कि इसको तैयार करने के लिए कौन सा रिएक्टेंट लेना है और कौन सा इसको इक्वेशन बनाना है, सारा चीज़ हमें ही करना है। बस इसको बनाना है हमको। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट क्या रहेगा हम उसको तैयार करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या क्वेश्चन है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। पहला दिया है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ओके, लिखेंगे 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सबको क्लियर आवाज जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1 प्रोपॉक्सी का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम बहुत अच्छा से बना सकते हैं। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कहने का मतलब इसका फार्मूला देखो क्या होगा। तो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 1 2 3। इसमें 2 बार काउंटिंग किया जाता है। तो 1 पे है हमारा, ये पूरा को कहेंगे प्रोपॉक्सी, और ये हमारा हो गया प्रोपेन। तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इस तरीका से फार्मूला होता है। हमें इस चीज को बनाना है, तो क्या रिएक्टेंट लेंगे कि आपका प्रोडक्ट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाए, ठीक है। तो देखो हमारा जो दिया गया है, इसको अगर सोडियम प्रोपे ऑक्साइड लें, सोडियम प्रोपे ऑक्साइड, देखो रिएक्टेंट कौन कौन सा हम ले सकते हैं, जैसा कि CH3 CH2 CH2 CH, सोडियम प्रोपे ऑक्साइड लेंगे, ठीक है, ONA। ओके, और इसका नाम होता है सोडियम प्रोप ऑक्साइड, ये आपका नाम होता है। साथ में CH2 और साथ में लिखेंगे, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, इस चीज को लेंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि हमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा देखना पड़ता है, यानी कि नेम्स भी लिखना है इसका, और साथ में रिएजेंट, जो रिएजेंट दिया रहेगा उसका, ये जो आपका रिएजेंट लिया है उसका नाम लिखना है, और साथ में इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। ये सारे को हम क्या बोलेंगे, विलियमसन सिंथेसिस बोला जाएगा, ठीक है। आराम से एकदम पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे।
यहाँ से पता है आपको कि ए वाले होते हैं प्लस चार्ज, ए वाले होते हैं माइनस चार्ज, ये पता है, लेकिन ये सब एग्जाम में दिखाना नहीं है, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए। सोडियम और Br क्या बना दिया, प्लस Na Br, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बना दिया। अब देखो ये वाले पूरा ऑक्सीजन हो गया ना, तो यहाँ से हम माइनस चार्ज हो जाते हैं, तो क्या CH3 CH2 CH2O, और फिर बाद में ए वाले जुट जाएंगे CH2 CH2 CH3। क्या इसका नाम 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, ओके। इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड, इसको सोडियम ब्रोमाइड बोला जाता है। तो इस तरीका से आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें देखा गया कि आपका खुद से क्या लिए हैं कि रिएक्टेंट लिए हैं, कहा गया है कि रिएजेंट भी लेना है, उसको नाम भी लिखना है, हर एक जो भी दे रहे हैं उसका नाम भी लिखना है, और हमें तैयार करना है 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो, है ना। इथॉक्सी बेंजीन इस बार बनाते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। लिख लिए, चलो अगर ये लिख लिए तो सेकेंड की ओर बढ़ेंगे कि सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगता है कि नहीं एग्जाम में आने लायक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये तो आपका हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथॉक्सी बेंजीन ठीक है। तो अब देखो इथॉक्सी बेंजीन हमें बनाना है, इथॉक्सी बेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको बनाना रहेगा उसको हमें फार्मूला याद होना चाहिए। मान लीजिए हमें इसे बनाना है तो इसका फार्मूला वगैरह याद होना चाहिए। देखो फार्मूला याद हो, नेम याद हो, तभी तो बना पाओगे आप। देखो मान लेते हैं ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। हमको बनाना है C2H5, या तो C2H5 को CH2CH3 भी लिख सकते हैं, हमें यही बनाना है। जब स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो हमारे लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है, ओके। तो इसको आप देखो क्या कर सकते हैं, कौन से रिएजेंट लोगे। तो कह रहा है इथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए हमें सोडियम फेनोक्साइड का यूज करना पड़ेगा। देखो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर ONA बिठाते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फेनोऑक्साइड। और क्या करेंगे, CH3CH2Br से रिएक्शन कराएंगे, इसको बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो ये जो आपका रिएक्टेंट पता चला, तो रिएक्टेंट लिखने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। इसका नाम भी लिख सकते हैं। आपको केवल प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो भी दिया गया कि विलियम सिंथेसिस है, और अपने से सारा कुछ इसमें देख लेना है कि किस तरीका से रिएक्टेंट बनाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, और क्या क्या मिलके बना रहा है। ये सारे चीज, एक क्वेश्चन आपको पर्सनली बोल रहे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन बिना याद करे कोई भी कह दे। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको समझ लो, हाँ समझना है, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं कि आप रिएक्ट रखना है कि ये कैसे हुआ, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सोडियम फेनोऑक्साइड इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा, इतना तो पता होना चाहिए। क्योंकि इतना नहीं पता रहेगा तो कैसे बना पाओगे। चलो यहाँ से सोडियम, यहाँ से ब्रोम, ये सारा चीज़ समझने वाली बात है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन किससे करता है, इथाइल ब्रोमाइड से। तो आपका
क्या बनाता है, इथॉक्सी बेंजीन बना सकता है। इतना आपको पता है, ठीक है। तो इतना तो याद करना पड़ेगा हर हालात में, जैसे भी करो। तो आपको सोडियम ब्रोमीन मिलके क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना देगा क्या, देख लो, NaBr बनाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। अदर रिएक्शन में आप नाम लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें पर्सनली बोला गया कि नहीं नेम्स भी लिखना है, तो आपको हर एक रिएजेंट में आपको नाम लिखना पड़ेगा। ओके, हर एक रिएजेंट में आपको नाम लिखना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, जब बेंजीन आपको दे दिए हो यहाँ से, ये जो बेंजीन दे रखे हो, ये जो O है और CH2 CH3, क्या ये रिएक्शन आपका मिल गया, प्योर मिल गया एकदम। तो क्या बना सकते हो इस तरीका से, बिल्कुल बनेगा, केवल आपका रिएक्टेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था ना कि कुछ रिएक्शन आपको पीछे बताए हैं, उसमें होता ही था कि आपका रिएक्टेंट दिया हुआ रहता था, प्रोडक्ट बनाना है, तो वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि आप लॉजिकल क्या बना सकते हो, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। लेकिन ये जो है आपका प्रोडक्ट दे रखा है, उसको रिएजेंट देखना है, उल्टा थोड़ा अपोजिट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करो, सारा क्लियर, सारा खेल तो प्रैक्टिस का है बाबू। इथाइल इथॉक्सी बेंजीन है ना, इथॉक्सी, इथाइल नहीं लिखो, इथॉक्सी लिखो, इथॉक्सी। देखो यहां से बोलते हैं इथ, ये है ऑक्सी, इथॉक्सी, अब पूरा क्या हो गया, बेंजीन। इस तरीका से बना लो। या भाई साहब सोडियम ब्रोमाइड को बहुत दूर लिख दिए हैं, चलो आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका जो दिया गया है इथॉक्सी बेंजीन, ये आपका कंप्लीट हुआ और 1 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बनाने वाले हैं 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसका सबसे पहले जानना है फॉर्मूला, उससे पहले इसको आपको नोट करना पड़ेगा, नोट कर लो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए देखो, एक एक की नोट करते जाना है, क्योंकि जरा सा उल्टा करते हो तो आपको इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो प्रैक्टिस करेगा कोई चीज़, देखो हम सिंपल से एक ही बात जानते हैं, कितनों हार्ड से हार्ड चीज़ रहे, अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रह पाता है। दशरथ मांझी के लिए पहाड़ भी प्रॉब्लम था, हम लोग के लिए पहाड़ काटना बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन दशरथ मांझी के लिए प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि उसका वाई क्लियर था कि हमें करना क्या है, हमें किस लिए करना है, उसको फिर कैसे करना नहीं पता चलता है। सबसे पहले क्या है कि हमें वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है, क्यों करना है क्लियर है, तो हमें कैसे करना है वो नहीं मायने रखता है। बस इसको हमें 2025 में उखाड़ना है, बस अच्छे नंबर लाना है। फिर कैसे करोगे, क्या करोगे, दिन रात करोगे, वो मैटर नहीं करता है, बस आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो थर्ड हमारा क्या दिया गया है, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये आपका दे रखा है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। मिथॉक्सी दिया गया है, मिथऑक्सी, अब देखो 2 पे दिया गया है तो CH3 O CH3, ये होगा स्ट्रक्चर, तो ये होना चाहिए। इसे 1 2 3 पे, 2 पे हमारा मिथाइल है, और कितने हैं, 3 है, तो प्रोपेन देंगे। और 2 पे ही क्या दिया गया है, मिथॉक्सी 2 पे ही है, तो 2-मिथॉक्सी, यानी कि हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो थोड़ा आप सोच के देखो कि क्या क्या आप रिएक्टेंट ले सकते हो, तो आपका ये बनेगा। थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके देखो क्या हो सकता है।
चलिए हम बनाते हैं, क्या होगा देखो, AON ले लो, ठीक है, CH3 लो, CH3 लो, CH3 लो। अब देखो कि 1 2 3 क्या दिया गया है, सोडियम दिया गया है, 2 पे क्या दिया गया है, मिथाइल दिया गया है, 2 पे क्या दिया गया है, मिथाइल, और 2 ही पे भाई क्या है, मिथॉक्सी। एक सेकेंड, 2 ही पे क्या दे रखा है आपका, अब देखो बताते हैं, मान लेते हैं कि अब ध्यान रखो यहाँ पे 2 पे ही मिथाइल दिया गया है, सोडियम को तो लिख ही दिए हैं, और 2 पे ही हमारा दिया गया है प्रोप ऑक्साइड, ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, और साथ में हमारा दिया है CH3Br, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, अब इसको रिएक्शन बनाना है, अब तो इजी हो गया, अब इजी हो गया, आप बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, ठीक है, इसको प्रोप ऑक्साइड बना सकते हैं। देखो सोडियम हो गया, 2 पे मिथाइल है, और 2 ही पे क्या है, प्रोप ऑक्साइड दिया गया है ना, 2 ही पे ऑक्साइड है, यानी कि इसको हम प्रोप ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। यहाँ से A ले लो, अब Br बना दो, तो क्या हर बार सोडियम ब्रोमाइड बना रहा है, नाम लिख लेना है, CH3 CCH3 CH3OCH3 बना क्या, क्या इसी को हम 2 मिथाइल प्रोपेन लिख सकते हैं। चलो इसको नोट करो, तब तक हम दूसरा बताते हैं। ये तो आपका हो गया 1 प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी बेंजीन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका क्लियर। अब आपका नेक्स्ट बच गया है, नेक्स्ट तो लगता है मिटा दिए हैं, है ना, नेक्स्ट हम मिटा दिए हैं। चलो 4 क्वेश्चन था, ये आपका थर्ड है, ठीक है, इसको नोट करो, तो 4 क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताने वाले हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, तो 4 आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा था 1 इथॉक्सी इथेन, 1 इथॉक्सी था, हाँ क्या था, 1 मिथॉक्सी इथेन था, क्वेश्चन देख लो, 1 इथॉक्सी, 4 क्वेश्चन आपका दे रखा है, 1 मिथॉक्सी इथेन। चलो इसको बना लो भाई, ये है थोड़ा सा इजी है, जितना बनाया उससे सबसे इजी है। देखो इसमें कुछ करना थोड़ी है, देखो 1 पे मिथॉक्सी दे रखा है, यानी कि CH3 CH2OCH3, ये स्ट्रक्चर तो बनाना है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब देखो 1 2, अब एक बात ध्यान रखना है, आपको बता देते हैं कि सर ऑक्सी के साथ जा सकते हैं, इथॉक्सी नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सो भी बता देते हैं। देखो जो जिसके कार्बन की संख्या कम रहेगी वही ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर बराबर रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी रख लो, लेकिन जिसका कम है उसको आप ऑक्सीजन के साथ रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर बताते हैं कि जब आप छोटे होंगे, आपके 2 भाई होंगे, तो जो छोटा भाई होता था वही जाता था कहाँ, नानी घर। मान लीजिए 2 भाई आपके हैं, एक छोटे एक बड़े हैं, आप छोटे हैं, हम मान लीजिए मैं बड़ा हूँ और एक मेरा भाई छोटा है, ठीक है, तो जब मम्मी नानी घर जाएगी तो छोटे भाई उसके साथ जाता है, मम्मी के साथ ही जाता है, मैं नहीं जाता हूँ, कौन जाता है, छोटा भाई जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे छोटा जो रहेगा ना वही जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जैसे छोटा भाई मम्मी के साथ चला गया, इसी तरीका से कार्बन जो छोटा रहेगा ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। बाकी समझदार हो अकेले भी रह सकता है ना, ये बातें रिलेट कर पाए होंगे आप। तो सबसे पहले क्या करें, इसको रिएक्टेंट लिखना है, लिख के बताओ इसका रिएक्टेंट क्या हो सकता है, कमेंट में लिखो रिएक्टेंट इसका। अब देखो
अब लो CH3CH2ONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड और साथ में CH3Br लोगे। अब तो आप बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं आप लोग। अब कुछ करना है, अब ये बात ध्यान में रखना है कि CH3CH2 जो इथाइल दिया गया है, ये भी कभी ऑक्सीजन के साथ जा सकता है, जैसे कि यहाँ गया, क्योंकि यहाँ पे बड़े पड़े हुए हैं, अलग अथी पड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रोपेन रहेगा तो ये चला, यानी कि एक मतलब नहीं है कि इथाइल ही जाएगा। ये हमारा कहने का मतलब है कि जिसकी कार्बन की संख्या कम रहेगी। ओके, यहाँ देखो सोडियम ब्रोमाइड, ये तो आपको पता है कि आपको बनने वाला है NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ से CH3 ले लो, CH2O और CH3, फार्मूला इज सेम, इसको बोलते हैं 1-मिथॉक्सी इथेन। ओके, ये आप बना लो इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स एनीबॉडी, किसी का नहीं है? प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इतना छोटा भी प्रॉब्लम्स तो क्या करोगे यार। ठीक है, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट करिए ना फटाफट फिर। ठीक है, इसको आप नोट करो। तो भाई एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन, नहीं भाई, इसमें 4 क्वेश्चन है। अरे सबसे टफ क्वेश्चन हम मानते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट दो तो रिएक्टेंट क्या क्या रखेंगे, ये सारा चीज सोचना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन प्रॉब्लम लेने का नहीं। आप जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपका BVI क्वेश्चन में, वो सारा आपके 2025 में कहीं ना कहीं उसी से ही आने वाला है, क्योंकि ये सारा NCERT का क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ का क्वेश्चन है भाई? NCERT का क्वेश्चन। NCERT से हर बार पूछता है और पूछा भी गया भी है। ठीक है, और क्वेश्चन में तो आपका है, क्वेश्चन में चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, झकास क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तो अगर जो बच्चे इतना दूर पढ़ते पढ़ते आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।